हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याओं को हम निम्नलिखित प्रकार में बांट सकते हैं। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। नेचुरल नंबर, जैसा कि प्राकृतिक मतलब ऐसी संख्या जो पहले से थी हमारे पास। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसमें लिखा है वे संख्याएं जो गिनती के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। शुरुआत एक से होती है, शुरुआत इसकी एक से होती है। उदाहरण दिया है 1 2 3, 1 2 3 4 5, ऐसे ही 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ऐसे ही गिनते चले जाएंगे कहाँ तक, अनंत तक। तो एक से लगाकर अनंत तक ये सारी संख्याएं नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं ये। प्राकृतिक संख्याओं को n नेचुरल नंबर, इसका प्रतीक है n, नेचुरल नंबर का प्रतीक n है। अगला देखते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो होल नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बनती हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक, और इससे पहले जीरो जोड़ दिया जाए तो यह संख्या जो है वो आपकी पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है, होल नंबर। होल नंबर को W से व्यक्त करते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह W है। W मतलब होल नंबर। आगे दिया गया है पूर्णांक। तो जैसा कि हमने आगे पढ़ा है, पूर्णांक इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं इसे। तो इंटीजर जो होते हैं वो इसमें पहले नेचुरल नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। फिर उससे पहले जीरो लगा देंगे। फिर उसके बाद -1 -2 -3, ऐसे ही -4 -5 -6 -7 ऐसे ही -8 -9, फिर इन्फिनिटी तक हम करते चले जाएंगे। ये जो संख्या है वह कहलाएगी इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से व्यक्त करते हैं, जेड से व्यक्त करते हैं, जेड ऐसे बनेगा, जेड से व्यक्त करेंगे। और इंटीजर में हमारे होल नंबर जीरो से लगा के इधर पूरा का पूरा नंबर रहेगा, इधर नेचुरल नंबर है, जीरो लगा देंगे, होल नंबर हो गया। और उसके बाद ये माइनस में जितनी संख्याएं आएंगी इन्फिनिटी तक, अनंत तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऐसे ही अनंत तक, इन्फिनिटी। ये सारी संख्याएं इंटीजर हैं। चलिए हमने इंटीजर को जान लिया, आगे देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 से विभाजित होगा नहीं तो एक सम संख्या नहीं है। फिर 2 से कट जाएगा, विभाजित है तो 2 होगा। 3 नहीं है तो 3 नहीं होगा। फिर 4 है। फिर 5
5 नहीं विभाजित होगा 2 से, तो उसके बाद 6 विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही आप देख रहे हैं 2 से शुरू हुई है सम संख्या और 2 के बाद एक एक अंक छोड़ते हुए 2, 4, 6, ऐसे ही 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे कहाँ तक? अनंत तक। ये सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। अगला है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है 1, 2, 5, 7, 9। समझते हैं, आइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ही अनंत तक। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ये 2 विभाजित हो जाएगी, 4 विभाजित हो जाएगी, 6 विभाजित हो जाएगी, 8 विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही 10 विभाजित, 12 विभाजित, ये सारी 2 से विभाजित संख्याएं हैं। ये 2 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी सम संख्याएं हैं। अब बची हुई संख्या 1, 3, 5, 7 और 9, ऐसे ही 11, 13, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे अनंत तक। ये सारी संख्याएं ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, जो 2 से विभाजित नहीं हो रही। ना तो 1 2 से विभाजित होगा और ना ही 3 और ना ही 5 और ना ही 7 विभाजित होगा। अगला है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो सकती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। लिखा है जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो सकती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, या फिर कंपोजिट नंबर इंग्लिश में कहते हैं। जैसे 2 है तो 2 1 से कट जाएगा, 1 कम 1, 1 दुक्के 2। और 3 भी 1 से ही कटेगा, या तो फिर 3 से कटेगा। 2 भी या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 2 1 कम 2, 3 1 कम 3। यानी 2 को 1 और 2 से काटा जा सकता है सिर्फ, और 3 को सिर्फ 1 और 3 से ही काटा जा सकता है। लेकिन 4 को 1 से भी, 4 1 कम 1 चौके 4, और 4 को 2 से भी काटा जा सकता है, 2 दूना 4, और 4 को 4 से भी काटा जा सकता है, 4 1 कम 4। तो 4 के गुणनखंड हैं 1, 2 और 4, 3 गुणनखंड हो गए। तो इसमें जो लिखा गया है, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा, 1 और स्वयं 4 और इसके अलावा 2 से किसी संख्या से विभाजित हो सकती है, वह संख्या भाज्य संख्या है। यानी भाज्य संख्या वही कही जाएगी जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से, खुद से, और कोई तीसरी संख्या हो, तो उस संख्या को
भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण में 4, 6, 8, 9, 10। 4 1 से, 2 से और 4 से कटेगा, और 6 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा और 6 से कटेगा। ऐसे ही 8 1 2 4 और 8, और 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 खुद से कटेगा, 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 5 से कटेगा, और 10 खुद से कटेगा। तो 10 के गुणनखंड, 9 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड और 6 के गुणनखंड, और ये रहे 4 के गुणनखंड। तो ये सारी संख्याएं सब भाज्य संख्याएं हैं। अगला है 7 नंबर, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। तो आइए जानते हैं प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11 और 13। नोट भी दिया गया है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। चलिए आइए जानते हैं। एक सिर्फ स्वयं से कटेगा, एक एकम एक, और एक का कोई और गुणनखंड नहीं है। 2 1 से कट जाएगा, 1 दुक्कम 2, और 2 से भी कट जाएगा, 2 एकम 2। तो 2 के 2 गुणनखंड हैं, एक है और वह स्वयं। ऐसे ही 3 भी, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। इसके अलावा और 5 का कोई गुणनखंड नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, और उनमें से भी एक गुणनखंड तो एक होगा और दूसरा खुद जो संख्या अभाज्य संख्या होगी वह खुद अपने आप को काटेगी। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहलाती हैं। इससे पहले हमने पढ़ा भाज्य संख्याएं, जो ये देखिए 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं। तो इनमें एक और स्वयं और तीसरी संख्या कोई होती है। तो इसमें कम से कम 3 गुणनखंड होंगे, लेकिन अभाज्य संख्या में कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुणनखंड होते हैं, पहला 1 और दूसरा स्वयं। अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या में 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है। तो 1 के बाद आता है 2 सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है। यह एक सम अभाज्य गुणनखंड है, आइए आगे देखते हैं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। वे संख्याएं
जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। आइए इसको समझते हैं। वे संख्याएं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पे q 0 नहीं हो सकता है, तो उदाहरण दिया गया है 1/2 -4/5 7 और 0.25। इसको आइए देखते हैं अच्छे से। मान लीजिए इंटीजर हम लिखते हैं, जहाँ पे p और q, p बाई क्यू में p और q दोनों ही इंटीजर हैं। इंटीजर मतलब पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, -1, -2, -3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक। तो ये इंटीजर है। इसमें इन संख्याओं में सारी संख्याएं, सभी अंकों का या सभी संख्याओं का हम सभी संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। जैसे 2 को लिख सकते हैं 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1। ऐसे ही 0 को भी लिख सकते हैं 0/1, और -1 को 1/1, -2 को 2/1, -3 को -3/1। ऐसे ही इन्फिनिटी दी गई है तो इन्फिनिटी/1 और -इन्फिनिटी/1। तो सबको ये सारी संख्याएं अब p बाई क्यू के फॉर्म में हो गई हैं, और जहाँ पे एक इंटीजर ही है, पूर्णांक है, तो ऊपर हो गया p और नीचे हो गया q। तो अंश में p और हर में q। तो ये संख्याएं p बाई क्यू के फॉर्म में हो गई हैं। इसका मतलब जितना भी पूर्णांक है वो सब परिमेय संख्या है। अगर आपको कहीं पूर्णांक दिखाई देता है, कोई भी लिखा हो, तो वो सारे के सारे सब के सब रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्या हैं। ऐसे ही एक तो सारे इंटीजर परिमेय संख्या हो गए, पूर्णांक, और उसके बाद जितने भी भिन्न हैं, जो भी भिन्न के फॉर्म में लिखा जाएगा वो सभी परिमेय संख्या हो जाएंगे। जैसे कि 1/2, 2/3, 4/5। इस तरीके से सारे के सारे जितने भी भिन्न के फॉर्म में लिखे होंगे p बाई क्यू, p/q, और जहाँ पे q 0 नहीं होगा। अगर कहीं भी लिखा है 4/0, तो यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं? तो यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। कहीं भी 3/0, 0 हर में 0 माने नहीं होगा। अगर 0 होता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या के लिए ज़रूरी है कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। p बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यह q यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। और जहाँ पे p और q
दोनों ही पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं। अब रही बात दशमलव में, तो लिखा है 0.25, तो दशमलव में 0.25 लिखा है, तो इसको हम सीधा बदल सकते हैं भिन्न में। तो 25 ये आ गया 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ये हो गया 1/4। अब देखो 1/4, ये 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब 0.25 एक परिमेय संख्या है, तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है 0.25। और इन सारे के सब के सब इंटीजर परिमेय संख्या हैं, तो इंटीजर भी दिया गया है 7। और ये -4/5 लिखा है, तो माइनस में भी संख्या जो दी गई होगी बटे में, वह भी परिमेय संख्या कहलाएगी। आइए, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहते हैं। दशमलव रूप, अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप जो होता है अंतहीन, मतलब उसका कोई अंत नहीं होता, और दोहराव रहित, मतलब उसका दोहराव भी नहीं होता, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसका मतलब यह है, जैसे 0.2, 5, 3, 4, 6, 2, 8, 9, ऐसे ही करके, मतलब उनका कहीं भी दोहराव नहीं आना है। इसमें कहीं भी दोहराव नहीं हो रहा किसी संख्या का, तो ये संख्याएं दोहराव रहित होती हैं। अंतहीन मतलब इनका कोई अंत नहीं होता, ये अंतहीन है, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण: √2, √3 यानी वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, और पाई, और इमेजिनरी नंबर ई, मतलब काल्पनिक नंबर, ये सारे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आइए आगे देखते हैं। नहीं, इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि परिमेय संख्या में जो इसमें अपरिमेय में हमने पढ़ा कि दोहराव रहित और अंतहीन होती हैं, तो ऐसे ही इसमें 0.25, 2.5, 2.5, अगर ऐसे ही चलता जाए तो इनमें दोहराव हो रहा है 2.5 का, 2.5 का, 2.5 का और 2.5 का। फिर आगे 0.33, तो इसमें 3 का दोहराव हो रहा हर बार। तो जब दोहराव होगा तब ये संख्याएं परिमेय संख्या होंगी, और जब दोहराव नहीं होगा तो अपरिमेय संख्याएं होंगी। चलिए आगे देखते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, तो परिमेय, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, इन दोनों का समूह वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। उदाहरण: जैसे 2 दिया गया है, -3 दिया गया है, 3.5 दिया गया है, -3.5, और
वर्गमूल 2 और पाई, ये सभी इसमें 2 परिमेय है, -3.5 परिमेय है और वर्गमूल 2 और पाई अपरिमेय है। ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या को आर रियल नंबर से, आर इसका प्रतीक चिन्ह है, इसको दर्शाते हैं। आगे देखते हैं कल्पित संख्याएं या इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर। वे संख्याएं जो मूल रूप से वर्गमूल -1 से जुड़ी होती हैं उन्हें काल्पनिक या कल्पित संख्याएं कहते हैं। उदाहरण आई से इमेजिनरी, 2i या -5i, कुछ भी लिखें तो ये सभी काल्पनिक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्या ऐसे ही लिखी जाती हैं जहाँ पे i का मान वर्गमूल -1 बताया गया है। आगे देखते हैं सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग होते हैं उन्हें सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। या इसे a+bi के रूप में लिखते हैं, जहाँ a वास्तविक संख्या है और bi एक काल्पनिक संख्या है। मतलब एक पार्ट इसका वास्तविक है और एक पार्ट इसका काल्पनिक है। उदाहरण दिया गया है 2 + 3i, अगला दिया है -5 + 0i। ये सारे उदाहरण हैं इसके इमेजिनरी संख्या के। आगे दिया गया है संख्याओं का वर्गीकरण और चार्ट। रियल नंबर, सारे रियल नंबर जितने भी नंबर होते हैं वो सब रियल होते हैं। रियल नंबर में परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। ये देखिए यहाँ पे रियल नंबर से रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय दोनों रियल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर और सारे होल नंबर और सारे इंटीजर, ये तीनों जो है रेशनल नंबर होते हैं। अपरिमेय सिर्फ अकेला यही होता है। और इंटीजर मतलब पूर्णांक, और होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। ये तीनों संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। यह चार्ट हम समझ लेंगे। आइए आगे देखते हैं निष्कर्ष, समरी। तो निष्कर्ष स्वरूप इसमें सबसे पहले प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे ही अनंत तक, इसका प्रतीक चिन्ह n है। पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 के आगे 0 लगा देंगे। ये भी अनंत तक, इसे w से व्यक्त करते हैं। अगला है पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर को 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, और इधर -1 -2 -3 अनंत तक, इसे हम z से व्यक्त करते हैं। परिमेय संख्याएं 2/3 -5/7, इसे q से व्यक्त करते हैं। आगे दिया गया है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में √2
और पाई दिया गया है। वर्गमूल 2 और पाई ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या को इमेजिनरी नंबर आई से व्यक्त करते हैं और वास्तविक संख्याएं, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती है। ये परिमेय है ये दोनों, और बीच वाली √2 ये अपरिमेय है। इसे रियल नंबर से आर से व्यक्त करते हैं। फिर अगला है कल्पित संख्याएं आई और 2i, ये काल्पनिक संख्याएं हैं। सम्मिश्र संख्या में वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं मिक्स कर देते हैं तो ये सम्मिश्र संख्याएं हो जाती हैं।